हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जयदासी। देखिए, मैं माहूरगढ़ पहुंच चुकी हूँ, मेरी रेणुका यल्लम्मा माँ के मंदिर में। अभी शाम को पहुंची, रात को ही निकल गई थी। बहुत सारे लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश की कि मैं नहीं पहुँचूँ। एक बात बताऊँ, वो माता रानी है, किसी की औकात नहीं है कि उन तक रोके कोई। परीक्षा बहुत ली है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, लास्ट टाइम जो गलती हुई थी तो माँ भी मेरी परीक्षा ले रही थी कि यहाँ तक आ पाती है कि नहीं। मैं आई हूँ, अभी कल सुबह है माँ का अभिषेक। माँ का पूरा मंदिर, मतलब माँ का मंदिर सजेगा अंदर से, पूरा माँ को ओटी भरी जाएगी। मैंने बहुत अच्छी सी शालू लाई है मेरी माता रानी के लिए, बहुत अच्छे से शालू लाई हूँ। माँ का श्रृंगार होगा, कल बहुत अच्छे पूजा होगी। इस बार मैं पिछली बार आई थी तो हम लोग को रूम अच्छा नहीं मिला था, इस बार हमको रूम भी अच्छा मिला है। एक जगह पे मंदिर के गली के सामने ही एकदम अच्छी जगह पे रूम मिल गया है। हालांकि बारिश की वजह से लाइट आ जा रही है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं है इस वक्त। माता रानी ने बहुत अच्छे से पहुँचाया, टेंशन नहीं। और फिर से बोलूँगी, कल माँ का श्रृंगार हो रहा है। गुप्त नवरात्रि के टाइम पहुँची हूँ। गुप्त नवरात्रि का कल लास्ट दिन है, कल 8 तारीख है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काड़ूबाई का श्रृंगार हुआ था। गुप्त नवरात्रि के लास्ट दिन माँ माहूरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ का श्रृंगार होता है। दुश्मनों के लिए तो बुरी खबर है। मुझे बुरा क्या लगता है मालूम है आप लोगों को? ये जो लोग हैं ना, माँ के मंदिर आने जाने में रास्ता रोकते हैं ना, उनके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये बख्शती नहीं है। मैं आपको क्या पता मेरी आदत कैसी है, मैं लोगों को दर्शन करवाती हूँ लाके, सबको। मैंने आज तक बहुत सारे जनों को, आज मतलब जब से मैं पूजा पाठ शुरू की, बहुत सारे लोगों को दर्शन करवाया। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं कहीं जाती तो बहुत सारे लोग मेरा रास्ता रोकते कि नहीं जाए, नहीं पूजा हो। उसका नेगेटिविटी क्या होता है मालूम है? माँ रेणुका यल्लम्मा माँ कामाख्या, मतलब गुप्त नवरात्रि की महाशक्ति है। काड़ूबाई, सबसे पहले दिन काड़ूबाई की पूजा हुई थी, और 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्याओं में काली का रूप ही है। और ये रेणुका यल्लम्मा माँ, कल 8वें दिन ये पूजा पूरी हो रही है। बहुत सारे लोगों को शक्तियों की सिद्धि मिल रही है, मैं दूंगी। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। और देखिए, मैं अभी भी बोलूँगी आप लोगों को, इस गुरु पूर्णिमा पे इस गुरु पूर्णिमा पे सबको गुरु मंत्र मिलने वाला है। मैं आज भी अभी ये बोलूँगी कि जिसे भी गुरु मंत्र चाहिए, या जो भी चाहता है कि गुरु मंत्र के बाद सीखे, तो गुरु मंत्र के साथ कोई भी एक शक्ति लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जो भी कोई भी शक्ति लेगा, मतलब समझो वो लोग बड़ी शक्ति, सब लोग मैं नहीं बोलूँगी कि 1,00,000 1,50,000 की शक्ति ले, लेकिन ये कितना वादा है, कोई कम से कम 21,000 की भी शक्ति लेगा ना, और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं उसे गुरु मंत्र दूंगी। गुरु पूर्णिमा 13 तारीख को है। गुरु पूर्णिमा के बाद 1 हफ्ते में उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया मेरी तरफ से गुरु भेटेगा। एक्चुअली उस दिन शिष्यों का दिन रहता है, गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों का दिन रहता है, गुरु का दिन नहीं रहता। उस दिन शिष्य अपने गुरु को खुश करते हैं। लेकिन मैं पहली गुरु जो हर साल कुछ ना कुछ फ्री करती हूँ। आपको याद है, हर साल मैं गुरु मंत्र फ्री देती हूँ, लेकिन नहीं, इस बार गुरु मंत्र सबको सिद्ध किया जाता है। गुरु मंत्र का पालन नहीं करते, सब गुरु मंत्र ले लेते, लेकिन गुरु मंत्र का पालन नहीं करते। गुरु मंत्र का पालन ऐसे होता है कि सुबह नहा धो के उठ के सबसे पहले गुरु मंत्र करके, गुरु को प्रणाम करके फिर भगवान की पूजा होती है। यहाँ तक कि हम गणपति पूजन से पहले भी गुरु पूजा करने के बाद कहते हैं ना, सर्वप्रथम गणपति पूजा के पहले भी हम गुरु की पूजा करते हैं। पहले हम गणेशाय नमः बोलते हैं, फिर गुरु का प्रणाम करते हैं। तो हमें भगवान कौन है, माँ बाप कौन है, इंसान कौन है, बताने वाला गुरु होता है। मेरे पास स्नेहा सीखती है, सब लोग सीखते हैं, हाजिदा सीखती हैं, सब लोग गुरु पूर्णिमा का वेट कर रहे हैं। स्नेहा आने ही वाली है, विशाखा बहन आने ही वाली हैं। जो खास है उनको एंट्री, बाकी और लोगों को है उनको अगले साल देखेंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए उसमें परीक्षा में पास होना पड़ता है। यार मेरे पास निस्वार्थ सीख रही है, मेरे साथ आई है, मेरी ऐसी हालत में मेरी रक्षा कर रही है, मेरे लिए पूजा पाठ कर रही है निस्वार्थ मन से। हालांकि ऐसा नहीं कि उसे पैसों की दिक्कत नहीं हो, उसे बहुत दिक्कत है पैसों की, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा केशव है, निस्वार्थ मन से आती है। मेरे साथ बहुत लोग आए गए, मैं हमेशा सबको, कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती, लेकिन इस बच्ची को मैंने हमेशा खाली हाथ भेजा है। लेकिन इसने पैसों से खाली भले गई है, लेकिन नॉलेज से खाली नहीं गई है। आज की तारीख में इसके पास इतनी शक्ति है कि अच्छों को पानी पिला देती है, ऐसी बात है। ये झूठ नहीं बोल रही, ये चाहिए तो इससे पूछो, बता।
नमस्ते। मेरी माँ की वजह से ना, भले मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, लेकिन सच्ची बताती हूँ, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ इतना है कि कभी मुझे किसी के सामने 1 रुपए के लिए भी हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और मेरे बच्चे और मैं माँ के आशीर्वाद से एकदम सुखरूप है। और मैं जब भी आती हूँ, मैं सिर्फ अपने केशव के लिए आती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी केशव है। मुझे पता है जिस दिन केशव आएगा ना, वो मेरी माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। और मैं माँ को उस दिन के लिए वेट करने के लिए यहाँ पे आती हूँ, और कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी बता तो आऊँ, सही, तो पूजा से किसकी क्या बैंड बजा सकती है? मैं बैठे बैठे सिर्फ उंगलियां घुमा दूँ ना, तो सामने वाला पानी पानी हो जाता है। और अगर मुझे लगे कि इसको बीमार करना चाहिए, और मैं खाली एक माला भी घुमा दूँ ना, सामने वाला बीमार पड़ ही जाता है। और अगर समझो कि इससे पैसे नहीं निकल रहे हो, और माँ मुझे बोल दे कि बेटा ज़रा इससे पैसे नहीं निकल रहे हैं, कर कुछ तो। बस माँ हमें ये बोलती है कि तू कुछ तो कर। वो ये नहीं बताती है कौन सा मंत्र करना है, क्या करना है, क्योंकि उन्होंने हमको प्रैक्टिस ले लेके इतना ट्रेन कर दिया है कि हमको, माँ को मंत्र बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जाम में जाते समय किसी भी लेसन में से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग जिन बच्चों ने लर्न किया रहता है उनको याद रहता है, वो लिख लेते हैं। वैसे हमको माँ ने एकदम परफेक्ट कर दिया है। मुझे, हाजिदा आपा को, सुनीता दी को, हम लोग को हमेशा माँ कुछ ना कुछ नया 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 प्रोग्राम देती रहती है, और हम लोग करते रहते हैं। मैसेज तो दे। और फिर कुछ लोग हैं जो बहुत ही बेशरम है, सच्ची बताती हूँ। मतलब बेशरम का पेट रहता है ना, वो भी अच्छा रहता है, उसको भी अगर अच्छे से खाद पानी डाल जाए वो भी बेशरम पना छोड़ देगा। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरा माइंडसेट उन लोगों से हटता ही नहीं है कि ये लोग कैसे है, मतलब इंसान हो के भी इंसान है या क्या है। इन लोगों को कितना भी सुधारने की कोशिश की जाए, या अगर हम किसी बच्चे को उसकी गलतियाँ बताते हैं ना, तो बच्चा इम्प्रूव होता है। बच्चा सोचता है कि मुझे बार बार मेरे ऊपर इस पॉइंट पे उंगली रखी जा रही है, तो मैं सुधर जाऊँ। लेकिन कुछ लोग जो है ना, इतने बेशरम हो चुके होते हैं कि उनको आप कितना भी सुधारने की कोशिश करो, नहीं, ठस से मस नहीं। नाम तो ले। कड़क कड़क, एकदम कड़क, माया कड़क है वो, एकदम कड़क चाय। सच्ची मैं तो हार गई बाबा। उसको सुधारने के लिए हमने कितनी कोशिश की, नहीं, अब हम उसको बिगाड़ेंगे, बस इतना प्रॉमिस है। गुरु पूर्णिमा भी इतना प्रॉमिस है, उसको टोटली बिगाड़ देंगे, टोटल बर्बाद। देखा, ये है मेरी शिष्या जिसको मैंने सिखाया है। ये जिसके लिए बोल रही है, ये खास करके माया मैडम, कुमाता, और भी बहुत लोग हैं। नाम नहीं लेती क्योंकि ये बोलती माँ मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कर देती हूँ। और जो लोग हमेशा वो करते हैं, मैं सिर्फ एक सैंपल दी हुई है। ऐसे सुनीता है, हाजिदा है, और भी बहुत से लोग हैं जो बैठे बैठे सबकी बैंड बजा देते हैं। एक उसको नाम लेने में थोड़ा वो होता है कि जान दो माँ क्या नाम लेने का, लेकिन है कुछ लोग बिगाड़ने का मतलब समझ रहे हो। वो बोल रही है कि माँ सुधारने के लिए तो वो ट्राई किया। एक्चुअली कैसा है मालूम है, मैं अभी पहले काम की बात करती हूँ, फिर ये सब बकवास करती हूँ। अघोरी और अघोरी की शिष्यों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर तुम लोग को सही में गुरु मंत्र चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ। इस साल मेरे ग्रुप वालों को बहुत बड़ा काम हुआ है। कुछ ग्रुप वाले निकल गए हैं, कुछ ग्रुप वालों की वजह से जो पैसे बचे हैं, वो पैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं लोगों में बांट दूँ। तो जो शक्ति लेगा 21,000 की या 50,000 की, जो उस तरह से उनको गिफ्ट है। तो कम से कम इतना वादा तो जरूर है कि 21,000 30,000 तक में जो भी पूजा ले, कोई भी शक्ति लेता तो उसे एक पावरफुल शक्ति मिलेगी, गुरु मंत्र मिलेगा पावरफुल, और साथ में मेरे तरफ से 5 लाख का गिफ्ट तो पक्का है। ऐसी बात है, 5 लाख तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और ये वादा मैं झुठलाती नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरा एक और एक बात है, काम नहीं होने पे, अगर आपका काम नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है आपके पैसे रिटर्न चाहिए, तो वो पैसों के लिए भी आपको, मेरे को तो आज तक किसी को रिटर्न करना नहीं पड़ा। और जिसने भी रिटर्न लिया है उसको वो पैसे का भी हजम नहीं हो, उसका कहीं ना कहीं इधर उधर खर्चा ही हो गया। जो मुझ पर विश्वास नहीं करता ना, जो मुझे गुरु नहीं मानता, सिर्फ गुरु के नाम पे गुरु 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 करते, गुरु नहीं मानता ना, उसके साथ का जो होना है हुआ है, और जो होगा आगे वो बहुत गंदा होने वाला है। वो हम बताएंगे भी आज, क्योंकि अभी देखिए मैं आज भी हूँ माहौरगढ़ में, कल भी हूँ, मैं परसों निकलूँगी यहाँ से। तो 2 दिन हमारे लिए, 2 रात तो हमारे लिए बहुत बड़ी रात मिली है। क्योंकि पिछली बार माहौरगढ़ में 1 रात नहीं रुकी तो माँ नाराज़ हो गई ना, ऐसे हम 2 रात रुकेंगे, माँ को खुश करेंगे, माँ की पूजा करेंगे ऐसा, और कुछ लोगों की बैंड बजाएंगे। दूसरी बात, बकरीद आ रही है, सुल्तान जिन करिश्मा परी कोई भी चीज़ लेंगे, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ कि कोई भी शक्ति लेने पे 20-25, कोई भी पावरफुल शक्ति लेने में 20-25 लाख का फ़ायदा तो होता ही होता है, प्लस एक कार तो मिलनी। अच्छा आपको लगता है, झूठ लगता है, स्नेहा बताओ, हम, मैंने तुम लोगों को कार घर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया, और कब मिलने वाला है? मैंने कब तारीख दी है? जुलाई के बाद। हाँ बताओ। माँ ने हमको प्रॉमिस किया था, मतलब हम लोगों ने
जब बगलामुखी की पूजा की थी फर्स्ट टाइम, कोरोना जाए बोल के, तब माँ ने हमको जो जो प्रॉमिसेस किए थे वो सब माँ इस गुरु पूर्णिमा के बाद पूरा करने वाली है। फिर बीच में माँ ने जो एक सिस्टम निकाला था कार का, वो भी माँ हमको देने वाली है। माँ ने जो हमको घर का, मतलब हमने सिर्फ पूजा पाठ की है, माँ को थोड़े से पैसे दिए, माँ से काम करवाया और फिर माँ के हाथ के नीचे हम लोग सीखने लगे। ट्रेनिंग कराते कराते माँ ने हमको, मतलब हमारा घर भी वही चलाती है, सच्ची बताते। मैं खुद एक टीचर थी, पर आज मुझे स्कूल में जाके पढ़ाना नहीं पड़ता है। मैं घर पे बैठी बैठी सिर्फ माँ की पूजा पाठ करती हूँ और मेरा घर एकदम अच्छे से चलता है। मेरी तरह कितने घरों को माँ चला रही है। और मैं मेरी माता रानी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, मेरी माँ को इतना नाम देना, तीनों लोगों में इतना नाम करना कि आज माँ जो है हम जैसे बहुत सारे लोगों का घर चलाती है, माँ लाखों लोगों का घर चला। मैंने हमेशा यही मांगा माता रानी से, बस। ये बात है, ये कोई झूठ नहीं है, ऐसे बहुत सारे जन सबूत दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का काम भी हो गया। घर और गाड़ी मिलने में इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि कोरोना का भी सब चुप गया है। बीच में 2 साल कोरोना नहीं गया होता तो सबको बहुत बड़ी बड़ी रकम मिल जाती। कुछ लोग भरोसा नहीं करते, कुछ लोग को तो मैंने पैसा रिटर्न कर दिया। तो जो लोग का पैसा रिटर्न किया वो पैसे बचे हैं बड़ी तादाद में। तो वही पैसे मैं सोच रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा में जो लोग मुझसे गुरु मंत्र लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, कोई ना कोई छोटी शक्ति लेंगे, उस शक्तियों के रूप में उनको वो पैसे गिफ्ट कर दे देंगे। ऐसी बात है। दूसरी बात, देखिए अब हमारे भीमनगर में एक लड़का बेचारा, 2 जन गुजर गए। आपको सच बोलूँ, नशा बहुत गंदी चीज़ है, इसीलिए मैं अपने केशव के पापा को डांटती हूँ। आज मेरे केशव के पापा को थोड़ी सी अक्ल आई है, सच बोल रही हूँ। आज मैंने उन्हें ऐसे ही कहा, घर में बैठ के कंटाल रहे थे, तो मैं तो हूँ नहीं, तो मैंने कहा जाओ दोस्तों के साथ घूमो। बोलते नहीं दोस्तों के साथ नहीं, क्योंकि जो अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में आया होगा, दहिसर में कहीं पे तो 7 जन घूमने गए थे, 7 जन में 2 जन डूब के मर गए। पता नहीं कौन थे भीमनगर के, मुझे नहीं मालूम, अभी तक मुझे नाम नहीं पता चला है, लेकिन वो 2 जन डूब के मर गए। तो लेकिन उसमें भी पता चला कि सबने नशा लिया हुआ था, बहुत गंदा नशा लिया था। क्या क्या लिया था आई डोंट नो, लेकिन यही बात होती है ना, अगर हमारे बोरीवली पुलिस स्टेशन सक्षम होते, आरिफ जैसे लोगों को पकड़ते, उनके लोगों को पकड़ते, समीर, नितिन, विक्रम चौधरी, ये जो गली में घूमते हैं, आधे से ज़्यादा लोग भीमनगर में घूमते हैं, हाँ, ऐसे लोगों को अगर समय पर पकड़े होते तो ना विद्या देवी उसका शिकार होती और ना ऐसे बेचारे बच्चे शिकार होते। ये हमारे गोराई में आम बात हो गई है, 2 सालों से ये नाटक हो ही रहा है, कोई ना कोई बच्चा नज़र उसके चक्कर में गुजर रहा है, ऐसी बात है। तो एक देखो, इन नशेड़ी, ये जो नशा बेचते हैं ना, इनका कुछ नहीं जाता, पुलिस वालों का भी कुछ नहीं जाता। उनको पीछे से क्या बोलते हैं, बेचैन के पैसों का हफ्ता मिलता है। लेकिन जिनका घर बर्बाद होता है ना, वो जानते हैं। जिस तरह मेरा घर बर्बाद होते होते बचाया मेरे केशव के पापा ने, मेरे विट्ठल वही हैं। मैं गुरु पूर्णिमा के दिन भी बोलूँगी भेटला विट्ठला, तो भी मैं अपने केशव के पापा को चिल्लाती हूँ, इसीलिए चिल्लाती हूँ। जब वो रात को दोस्तों को लेके निकलते ना, दोस्त कैसे होते मालूम है आपको, दोस्त बड़ी बड़ी बातें हाँक के निकल जाएंगे, प्यार से बोल के निकल जाएंगे, चलना यार, बोलना। बीच में भी मेरे लिए भी मेरे केशव के पापा को भड़काया गया था, क्या रे क्या इसका सुन के लेता है, ये लेता है, जिस दिन वो गाड़ी लेके गए थे। देखिए फिर मैंने उनको रोका था, भले मैं उनको डांटती हूँ, भले मैं चिल्लाती हूँ, भले मैं अपने पास बांध के रखती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदमी ये ज़रूर सोचता होगा कि इस औरत ने मुझे सुधार दिया, और कहीं ना कहीं मेरी वजह से वो आदमी बचता है। ये तो जो कांड अभी 2 दिन पहले हुआ है ना, मैं आपको बता रही हूँ, 2 दिन पहले परसों मेरे केशव के पापा को भी बारिश में कोई मुझे नहीं पता कौन था, कोई फ़ोन करके बुला रहे थे, आना थोड़ा बाहर बैठेंगे, पियेंगे, खाएंगे। मेरे केशव के पापा मेरे पास थे, मांडर के काड़ू देवी ने उनको मेरे पास रख दिया था, क्योंकि बाकी लोगों को तो कोई चिंता है नहीं। बाकी लोग तो सिर्फ फ़ोन करके ये बोलेंगे कि बच्चे के बहाने फ़ोन करेंगे, अपने बहाने फ़ोन करेंगे, कभी ये तो मतलब जब मेरे पास टाइम स्पेंड करते ना मेरे केशव के पापा, तभी सबके सुलेमानी रहमानी भोसड़े में कीड़े उगने लगते हैं। तब वो बराबर उनको, मतलब बराबर उनकी योनि में एकदम कहते ना फफूंदे फूटने लगते हैं कि अरे बाप रे मेरा पति तो गया। तब कहाँ गया था पति, जब आरिफ शेख जैसा आदमी उसको नशा देके मार रहा था, हाँ, तब कहाँ गया था पति, जब फ़ोन करके बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे। आज पति याद आता है। अरे पति तो छोड़ो, मैं तो बोलती हूँ कि ऐसी, मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है ऐसी माया मैडमों पे जो बच्चे का भी ठीक से ध्यान नहीं रखती हैं। बारिश है, मोज़ा पहनाना चाहिए, टोपी पहनाना चाहिए, हाथ में तेल लगाना चाहिए, पता नहीं कैसे बच्चा हमेशा बीमार पड़ जाता है। आपको पता है, मैं सबको बोलती हूँ इस बारिश के मौसम में ना बच्चों को हमेशा तेल वेल लगा के, राई का तेल से मालिश करके, और कहते हैं ना हाथ पैर में मोजे वोजे पहना के रखो। बारिश बहुत गंदा होता है, बारिश का अगर शीत पकड़ लेना बच्चे को लूज मोशन होता है। घर की करातार धरता औरत होती है, आदमी नहीं होता है, समझ रहे हो, आदमी नहीं होता है करता धरता कि उसको तुम औरत बना के उसके पीछे पीछे बच्चा थमा दो कि लो
बच्चा खिलाओ। आदमी चलो आदमी ने पानी भर दिया, चलो बड़ा बड़ा केले ने, सही बात है, लेकिन आदमी घर की औरत नहीं है कि तुम्हारे आप बच्चे का शीशी साफ़ करेगा, शुशु साफ़ करेगा, तुम्हारे को बार बार दवाखाना लेके जाएगा। साला मैं सच बोलूँ, मैं खुद ही 2-3 महीने से देख रही हूँ, हर 10 दिन में इंसान दवाखाना भागता है। गुस्सा आता है। अरे हमारे घर पे भी इंसान बच्चे आते हैं, हमारे घर में भी बच्चे खेलते हैं, हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं पड़ता। देखो मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैं अपने बच्चों का इतना ध्यान रखती हूँ कि मुझे तो पता है पूरा कोरोना काल चला गया, किसी को बुखार भी नहीं हुआ है। इतना तो स्नेहा भी मेरे घर में रह के देख चुकी है। मैं खुद खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, खुद मेरे केशव के पापा का ध्यान रखती हूँ। और मैंने भी डांटा केशव के पापा को, जब मेरे को केशव के पापा ने बताया कि थोड़ा लड्डू की तबीयत ख़राब है। मैंने बोला कैसे तबीयत ख़राब हो जाती बार बार? हाँ, क्या करते हो तुम लोग, ध्यान नहीं देते हो? तुम बाहर दोस्तों में बिजी रहते हो, वो लोग फ़ोन में बिजी रहते हो, उसको एक फ़ोन दे दिया जाता है, बाजू में चिप्स प्लेट में दे दिया जाता है, खाता है, बीमार पड़ता है। कैसे बीमार पड़ जाता है? स्कूल अभी नया नया स्कूल खुला है, 1 महीना भी स्कूल खुल के नहीं हुआ, 5-5 खड़ा हो गया। एक बात बताओ, मुझे केशव के पापा पे गुस्सा। आज मैं केशव के पापा को बोली ही नहीं केशव के पापा, आज मैं उसको लड्डू की मम्मी बोल रही थी। मैंने बोला आज तुम हो गए लड्डू की मम्मी और हम लोग हो गए लड्डू के पापा। मतलब जिसको तुम घर में रख के आए हो वो आदमी बन गया है और तुम औरत बन गए हो। तुम पूरी तरह से, तुम्हारी खुद की पहचान खो गई है। तुम क्या थे? तुम प्रदीप धावारे हो, आदमी हो। एक टाइम पूरी गोराई तुमसे डरती थी। ये शोभा देता है क्या कि औरत को, बच्चे को उठा के ले जाके हॉस्पिटल लेके जाना? अरे तुम्हारे घर पे मम्मी है, पापा है, मतलब मम्मी है, भाभी है, 2 भाभियाँ हैं, उनको बोलो कि भाई ज़रा कुछ प्रॉब्लम होता है दवाई के ले जाओ। आदमी कब जाता है हॉस्पिटल मालूम है? जब बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होता है। क्या बना दिया है मेरे प्रदू को यार सबने। पहले आरिफ जैसे लोगों से पीछा नहीं छुड़ा पाया, अभी क्या बना रहे हो उसको? वो क्या बाथरूम साफ़ करेगा बच्चे का? वो क्या बच्चे की नैपी चेंज करेगा? वो क्या बच्चे के साथ खेलेगा? उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो बाहर घूम रहा है। मैं खुद विद्या देवी होके पूछूं, 1 गिलास पानी नहीं लेने देते अपने केशव पापा को। उनको फ़िश पसंद है, मैं फ़िश खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए बना के देती हूँ, गरम गरम खाना बना के देती हूँ। 10 बार कहते हैं। मेरा लड्डू मेरे घर पे आता है, मैं उसको एप्पल काट के खिलाती हूँ, पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, दूध रोटी खिलाती हूँ। घूमना पड़ता है बच्चों के पीछे। पति भी एक बच्चे जैसा होता है। यहाँ तो मैंने आज ही चिल्लाया केशव के पापा, तुम ना, तुम्हारी पहचान खो गई है, तुम औरत बन गए हो, तुम लड्डू की मम्मी बन गए हो। जाओ जाओ लड्डू को भी संभालो, और वो जो एक और घर में बच्चा है उसको तुम 2 बच्चे संभाल रहे हो। तुमको कुछ काम धंधा ही नहीं है। जब देखो कभी हॉस्पिटल जा रहे हो, कभी ये जा रहे हो, भरा पूरा परिवार है, उनको भेजो। देखो हमारे घर में ना, सबको थोड़ी मेरी बात बुरी लगेगी, हमारे ससुराल में ना, जब मैं थी ना ससुराल में, तो हमारे घर पे ना हमारी सास वास रहती थी, तो हॉस्पिटल सब सास देखती थी, पति नहीं देखते थे। हमारे यूपी में तो आदमी काम ही ना करे, ये सब काम आदमियों का रहता ही नहीं है। ये तो पानी भर दे तो बहुत बड़ी बात है। मेरे घर में तो एक ग्लास नहीं उठाते कैसे, पानी भरना बहुत दूर की बात है। राजा के जैसे उनको रखती हूँ मैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो आदमी मेरे घर में राजा के जैसा रहता है, साला पता चलता है पानी भर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, दवाखाना लेके जा रहा हूँ, स्कूल लेके जा रहा हूँ। अरे स्कूल कम से कम तो लेके जा सकती हैं, दिन भर आदमी दौड़ता है, स्कूल तो लेके जाओ यार। क्या है ये? फिर कुछ नहीं मिला तो फ़ोन करना। अभी देखो वही बता रही हूँ, अभी देखो अभी जो एक कांड हुआ कल डूबने का, हो सकता था मेरे केशव के पापा को भी बहाने से लेके जाते। कोशिश तो की थी, किसी ने तो रात को 12:30 बजे लगातार फ़ोन किया था। मुझे पता है किसने किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसको भी एक बात बोलूँगी कि ऐसे तो शरीफ बन के घर में बैठे रहते हो, हर बार बर्बादी में तुम लोग का ही नाम क्यों आता है? अभी नाम ले लूँगी तो यूट्यूब पे बहुत बुरा लग जाएगा। घर में रहने का ना, रात को 12:30 बजे खुद भी घर पे। देखो एक बात, शरीफ घर के लोग हैं ना, जो शराफत वाले रहते हैं ना, हम बड़े लोग रहते हैं ना जो पैसे वाले, वो लोग कभी भी रात को 10 बजे के 11 बजे के बाद बाहर नहीं घूमते। बाहर कौन घूमता है? मतलब लुक्खा है, जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती। मैं अपने केशव के पापा को मुझे ये बोलती हूँ, कभी मुझे रात को घूमने लेके गए मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैंने उन्हें क्या कहा है, तुम मेरे साथ कभी मेरे साथ यात्रा पे चलो, तुम लोग बाहर घूमना छोड़ दोगे। क्योंकि हम लोग जब यात्रा में घूमते हैं ना, तो हम लोग को इतना बुरा लगता है, यात्रा पे रात भर घूमना पड़ता है, खाना नहीं मिलता है। अभी आज भी पूछो, सुबह बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को एक जगह नाश्ता मिला, वो भी आलू का परोठा मिला नागपुर साइड में। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने 4:30 बजे खाना खाया थोड़ा सा। ऐसी बात होती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने से मिलता है। अरे यार मेरे आदमी, जब से प्रभु मेरे पास आते हैं, मैंने उनको देख रेख खाया, तो मैं इतना कमाने के बाद भी मैं अपने प्रभु से एक रुमाल नहीं उठवाती हूँ। यहाँ तो देखती हूँ मैं, घर में देखती हूँ मैं, केशव पापा मेरे प्रभु लड्डू को लेके आते हैं, उसको बार बार बाथरूम लेके जाते हो, वो भी मैं लेके जाती हूँ। अभी मेरी आप मत जाओ, मैं लेके जाती हूँ ना सुशु कराने, पीछे पीछे घूमता रहता है। बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा प्यार पाता है ना, वहाँ भागता है। अब घर में उसके साथ क्या हो रहा है मालूम नहीं। मैंने आज भी कहा कि आप पहले देखो कोई इसको मार तो नहीं रहा है।
क्योंकि अक्सर क्या होता है मालूम है आप लोगों को, बच्चे कुछ बताना चाहते हैं, एक्चुअली क्या बच्चे चुप होते हैं, उनको बोलना नहीं आता, तो बच्चों को अभी कैसे बोलेंगे मेरे बच्चे ने कि मम्मी ने मारा, तो बोलेंगे अरे मजाक कर रहा है। मजाक मत लो, सच में मारा होगा। अब उसको आदत हो गई, आई कड़े जाए चाहे पांजल दीदी कड़े जाए चाहे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दुख होगा कि मुझे घर पे जाना है, आई के घर पे। वहाँ कैसे मेरे घर में कैसा डॉगी है 3-3 4-4, प्रांजल है, प्रेरणा है, वो लोग उसके साथ खेलते हैं, वो ऊपर नीचे करता है। सब घर बनाने से बनता है, आदमी को नौकर बनाने से नहीं बनता है। अरे मैं बोलती हूँ भरा पूरा परिवार है, अच्छी बात है क्या। आदमी बाहर जाता है दोस्तों के साथ गाड़ी लेके, तब तो फ़ोन करने नहीं होता है। जब बर्बाद हो रहा था तब तो बर्बादी से बचाया नहीं, तब तो कोरोना काल में मास्क लगा के बात किया जा रहा था। और सच बोलूँ ना, मुझे कल भी मैंने वीडियो में बोला था, आज भी बोलते हो, ये ना फ़ोन बंद करो। फ़ोन खेलना करो, फ़ोन मना नहीं, लेकिन ये फ़ोन बंद करो। घर की औरत, अभी मेरा केशव होगा तो मैं क्या केशव के पापा की गोदी में डाल के नहीं रखूँगी। मेरा हनी है 16 साल का हो गया, मेरा हनी मेरे आदमी की गोद में नहीं पस के बड़ा हुआ है, मेरी गोद में हुआ है। बच्चे माँ के लाडले रहते हैं, उल्टा माँ से 1 घंटा दूर है तो बच्चे रोने लगते हैं। यहाँ तो लड्डू दिन भर ही रहता है, याद ही नहीं करता है, उसको तो सिर्फ पप्पा चाहिए। मैंने आज ही पौधों को चिल्लाया, तुम औरत बन गए हो क्या? हाँ, जब देखो तुमको इसका बोलते मैं कुछ करूँ नहीं। मैंने करने की बात मना नहीं कर रही, तुम्हारे घर पे इतना परिवार है, मम्मी है, पापा है, बोलो ना किसी को दवाखाना ले जाने को। वो खुद इतनी पढ़ी लिखी है, छोटी बच्ची है क्या? बताओ, आंटी हो चुकी है वो, एक बच्चे की माँ हो चुकी है, बच्चा लेट हुआ है तो कुंवारी नहीं है मैडम जी, बच्चे की माँ बन चुकी हैं। अभी अगर समय पे बच्चा हुआ तो तब तो 2-3 बच्चे हो गए होते हैं ना। कम से कम 32-33 साल की औरत आंटी हो जाती है, तो उतना तो सेंस होना चाहिए कि अब जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए। खुद से जाके भाजी लाना चाहिए, खुद से जाके बच्चों को स्कूल छोड़ना चाहिए, रिक्शा पकड़ के जाना है। पैसा तो दिया रहता है, रिक्शा पकड़ो। पति का वेट क्यों कर रही हो? रिक्शा पकड़ो, जाओ बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, बच्चों को लेके आओ, खाना बनाओ, खुद भी खाओ, सबको खिलाओ। अच्छी बात नहीं है ये। देखो, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, यात्रा पे जाती हूँ, दिन भर लोगों का काम करती हूँ। पूछो प्रदू को बिठा के, मेरा प्रदू मुझे देखता है। दिन भर काम करते करते भी मैं उन लोगों को खाना बना के खिलाती हूँ। मेरे प्रदू का दिन भर पैर दबाती हूँ, पूरा ध्यान रखती हूँ। लड्डू आता है, लड्डू का ध्यान रखती हूँ। मेरे तीनों बच्चे मेरे अंदर बड़े हुए हैं। मेरे तीनों बच्चों को आज भी मेरी लड़की 18 साल की हो गई है, फिर भी मेरी बेटी को आज मैं खाना बना के खिलाती हूँ। वो लोग किसी का 2 काम वाली होने के बाद भी मैं खाना बना के खिलाती हूँ। और आज बताऊँ आपको, ये जो बार बार मैं मना करती हूँ ना केशव के पापा को, आज अगर वो गलती से गए होते ना तो आज भी वो भी ना मार ही खा रहे होते। मैंने सुना है 5 जन जो बाकी के 5 जन जो गए थे वो लोग जेल में मार खा रहे हैं। इसलिए मैं अपने केशव के पापा को मना कर दूँ, दोस्तों की बातों में आके घूमने का नहीं। दोस्त लोग क्या करेंगे, तुमको लेके जाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, पीने खाने में साला मार के फेंक दिया, बाद में बोलेंगे हमको क्या बता, ऐसे करेंगे। इसी बात से मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मेरे केशव के पापा सुनते नहीं है। लेकिन अभी सबक मिल गया होगा। दोस्ती यारी घर के बाहर तक। संडे का एक दिन मिलता है घर के बाहर, किसी अपने घर के बाहर मैदान में बुद्धि विहार मंदिर के आसपास बैठ के ड्रिंक करना है, ड्रिंक कर लो, बैठना है ना, सैटरडे संडे बैठो, बाहर जाने वाने का नहीं। बारिश में कहीं नहीं जाना चाहिए। आज भले मैं अपने केशव के पापा को बार बार डांटती हूँ, बोलती हूँ ना, लेकिन उनको ये बात याद आ रही है कि मैं कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच रहा हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। मैं तो वो यात्रा पे भी लेके दौड़ूँ, आते ही नहीं है। आना चाहिए यात्रा पे, यात्रा करें। उनको घूमने का शौक ही नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि उनको घूमने का शौक होना चाहिए, वर्ल्ड घूमने का शौक होना चाहिए। कर क्या रहे हैं? मेरा आधा काम वो संभाल सकते हैं। घर में 2-2 गाड़ी पड़ी है, आराम से मैं दूसरों को पैसा देती हूँ, वो पैसा बचेगा घर में, 2 पैसा बच के अपन कितना काम कर सकते हैं। लेकिन सुनते नहीं है। उनकी गलती नहीं, उनका लगता है कि मैं हमेशा बाहर रहती हूँ। तो सीधी बात है ना, घर में क्या करेंगे रह के? घर में रह के लड्डू की पॉटी साफ़ करेंगे? इससे अच्छा बाहर उठ के कम से कम माता के दर्शन करेंगे, दुनिया घूमेंगे। उनको पता चलेगा कौन सी दुनिया कहाँ है, कहाँ तक घूमी है। मैं कामाख्या तक जाती हूँ। हाँ, कामाख्या से याद आया, अभी मेरा केशव जब भी होगा, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि गुरु पूर्णिमा के बाद मैं हर साल जुलाई में कामाख्या जाती हूँ। तो इस बार मैं निकल जाऊँगी 22 तारीख को 15 दिनों के लिए कामाख्या, अपनी पूजा पूरी करके आऊँगी ऐसा। लेकिन मैं आज मैं बताऊँ, भले केशव के पापा मुझे मेरे मुंह पे गाली देते हैं, मुझे डांटते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो बोलते होंगे कि अगर ये औरत नहीं होती ना मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाता। क्योंकि जिस तरह से उन पर केस वेस चल रहा है ना, वो मेरे पास थे उस दिन, पूरी रात मेरे पास थे। मेरे पास रात में रहने के बाद 1 बजे के बाद वो अपने घर पे गए हैं, घर पे थे, उसकी वजह से वो साफ बच गए। नहीं तो 101% था कि इनको फंसाया जाता। भीमनगर का मामला था ना, ये बात है।
तो जो लोग रात को फ़ोन करते हैं ना 12:30 बजे, उनको भी ये दिक्कत है कि अच्छे घर के लोग रात को बात नहीं करते। ये बात है, 12 बजे के बाद कोई भी अच्छा इंसान फ़ोन नहीं करता है। मैं खुद नहीं करती हूँ केशव के पापा को, ये बात है। और दूसरी बात, घर की औरत ही घर संभालती, घर की औरत घर में खाना बनाते अच्छी लगती है, सज धज के श्रृंगार की हुई अच्छी लगती है, और बच्चा घर संभालते अच्छी लगती है। पति को नौकर बनाते अच्छी नहीं लगती है। और ख़ास करके मेरे पति को अगर कोई नौकर बनाएगा ना, तो मैं नीचे से ऊपर तक फाड़ के फेंक दूँगी। एक बार माफ़ किया है, 2 बार माफ़ किया है, तीसरी बार माफ़ नहीं करेगी विद्या देवी। क्यों? ये चीज़ विद्या देवी की है। वो जुदाई पिक्चर में एक डायलॉग बोला था मालूम है वकील ने, कि तुम वो विधवा औरत हो जो ज़बरदस्ती का सुहाग सिंदूर लगा के घूम रही हो। समझने को इशारा काफ़ी है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब मेरा है, मैंने बचाया है। ये सारी चीज़ें तुम्हें उधार में मिली है, जिसको भी मिली है, तो उधार वाली चीज़ को संभाल के रखो, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका सिंदूर मिट जाए बढ़ जाए, क्योंकि अगर उसको फ़र्क पड़ता तो एटलीस्ट मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियाँ, नाक में नोजपिन, कान में कान का पहन के रखते। विधवा जैसा इंसान पहले से ही रहता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका आदमी मरे या जिए। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पास एक ही केशव का पप्पा है और मुझे दुनिया में कोई चाहिए नहीं। तो मैं यही बोलूँगी सामने वाले को कि तुम वो विधवा औरत हो कि तुम्हारे को मंगलसूत्र, तुम ज़बरदस्ती का मंगलसूत्र लटका के घूम रही हो, क्योंकि जब तुमको मंगलसूत्र लटका के घूमना चाहिए था उस समय का हक तुम खो चुकी हो। ये बात मेरे पास है, क्योंकि ये बात मैं नहीं, पुलिस, वकील, पूरी दुनिया तुमसे पूछेगी कि जब उस आदमी पे मुसीबत थी तुम क्या कर रही थी। फिर भी क्या बोलेंगे, चलो बार बार वो बात छोड़ दो, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने मरते हुए इंसान को जिंदा करके अपने पास लाया है, तो हक किसका है? मेरा। कोरोना काल जैसे टाइम पे मेरा प्रभु कोरोना था, हॉस्पिटल में था, उसके बाद उसको नई ज़िंदगी मैंने दी। अगर मैं नहीं आती तो अब तक वो भी 307 के केस में जेल में रहता, और जो आज मंगलसूत्र का दम भरता है वो अब तक किसी और से शादी करके सेटल हो चुका होता है। तो ये मंगलसूत्र मेरा है, ये पति मेरा है, ये घर मेरा है। तुम्हें उधार में मिला है, उधार की ज़िंदगी मिली, अच्छे से जियो, जीना पड़ेगा। जी कोई भगा नहीं रहे तुमको, लेकिन उसकी इज्जत करना सीखो। अगर उसको नौकर बनाने को सोचोगे, बच्चे की पॉटी साफ़ कराने को सोचोगे, वो कहते हैं ना, वो कमर में उठा के औरतों जैसा बच्चों को हॉस्पिटल ले जाके सोचोगे, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी वो मज़ा देखूँगी। बस मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊँगी। एक बार ऐसी आ गई ना घर पे, वो भी केशव के पापा की वजह से आई थी। बार बार मुझे बोलते रहे आजा, चल आजा, देख लूँगा, आ जाऊँगा। आ गई। अभी मैं आई हूँ, मुझे मजबूर मत करो कि अगली बार पूरी टीम आ जाए घर तक। ये देखो राक्षस इन लोग को पता चला था ना उस दिन, लोग भड़क गई थी। इन लोग को टाइम नहीं लगेगा गाड़ी पकड़ के आने तक, और कोई आके तुमसे कोई झगड़ा मारा नहीं करेगा। सबसे पूरे घर वालों से बैठ के एक ही बात करेगा कि ये चीज़ हमारी है, दादा हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। जब तुम्हारे थे, जब तुमको संभालना चाहिए था, तो तुम उनके दोस्तों के साथ मिलके सेटिंग कर रहे थे, तब क्यों नहीं आए? तुम अगर तब आते, तुम अगर 18 मार्च 2020 को आके पुलिस स्टेशन में जाके बाकायदा केस करते, कंप्लेंट करते ना, उस दिन विद्या देवी बाजू हट जाती। लेकिन उसके बाद से अब तक मैंने अपने केशव पापा को संभाला है, मैंने उनको सब कुछ बनाया है, मैंने वो बचा के लाई हूँ, मैंने उनको 307 के केस से हटा के लाई हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पति बहुत प्यारा है, तो वो पति मेरा है। तो इसलिए फिर से एक बार बोलूँगी, तुम वो विधवा औरत हो जो कहते हैं ना उधार की ज़िंदगी जी रही है। तुमको उधार की ज़िंदगी मिली है, उधार का मंगलसूत्र मिला है, उधार की ज़िंदगी मिली है। तो उसके जो मिली है, भीख में जो ज़िंदगी मिली हो, भिखारी बन के जियो, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि आगे मुझे कुछ करना पड़े। बस, जय माता दी।